चुप रहना, मैं काम कर लूँगा। हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.3 में से हमने पहला क्वेश्चन उठाया है डिटरमाइन करना है क्या x+1 इन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये डिटरमाइन करो कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर दिस पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेट, मान लीजिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें ये दिया हुआ लेट, मान लिया कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का जो एब्रीविएशन होता है जिसको सपोज करते हैं तो p ऑफ x से करते हैं। तो p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं x³ + x² + x+1। हमें ये शो करना है क्या x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम x+1 को लिखेंगे बराबर 0 करते हैं, फिर आएगा आपका x = -1। ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब ये रिमाइंडर इसका इस वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बनता है वो 0 होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि p ऑफ x की वैल्यू -1 तो यहाँ लगा देंगे, p ऑफ -1 ये कहलाता है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, तब हम कह सकते हैं यस x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि x+1 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कब? जब p ऑफ -1 की वैल्यू 0 हो जाए। आओ देखते हैं, लेट अस सी, चेक करते हैं। तो आप पॉलिनोमियल है p ऑफ x = x³ + x² + x+1। तो x की जगह पर यहाँ पर -1 पुट करते हैं, तो देखो p ऑफ -1, ये -1 रखा, होल पावर क्यूब प्लस -1 रखा, होल पावर स्क्वायर प्लस -1 रखा, और ये +1। तो ये -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आता है, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और ये प्लस माइनस -1 और ये +1। अब देखो -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो p ऑफ -1 जो होगा आपका वो 0 आ गया। तो हमने कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तब x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो वो बात आपकी सच हो गई। क्या सच हो गई? p ऑफ -1 आपका 0 आ गया। सो इसीलिए x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। कौन सा px? ये वाला px। ठीक है, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्या इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि इसे मानते हैं लेट p ऑफ x, यानी px = x³ - x² -2 + √2 टाइम्स x + √2। ठीक है, अब फिर वही करेंगे क्या कि x+1 = 0 करो, देन x = -1। तो यहाँ पर वही p ऑफ -1 जो है 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तभी ये आपका जो है क्या होगा, एक फैक्टर होगा। नहीं आया 0 तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 0 आना चाहिए। ये टू बी प्रूव्ड, ये टू बी शोन, ये हमें दिखाना है। टू बी शोन फॉर x+1 being a factor of p of x। तो p of x का ये x+1 तभी फैक्टर होगा जब p -1 की वैल्यू 0 आ जाए, p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ जाए। तो ट्राई करते हैं, देखिए आपका p ऑफ x गिवन है, वो है आपका x³ - x² -2 + √2 टाइम्स x + √2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x वैल्यू कितनी है? -1, तो p ऑफ -1 = आएगा -1 का क्यूब -1 का होल स्क्वायर
-2 प्लस √2 और ये -1, एक्स की जगह -1 और ये प्लस का √2। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आता है, ये साइन माइनस का हो गया। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी 1 हुआ माइनस का। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो अंदर बचेगा 2 प्लस √2 और प्लस ये वाला √2। ठीक है, तो आपका ये बनेगा -1 माइनस का 2 और प्लस का 2 और प्लस का ये √2 और ये प्लस का √2। तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो ये √2 कितना आया, 2√2 आया। यानी P ऑफ, अब आप देखिए P ऑफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आई, कितनी आई, 2√2। इसीलिए अगर P ऑफ -1 0 होता तो हम लिखते हैं कि x + 1 एक फैक्टर होगा। अब ये 0 तो आया नहीं, 0 बराबर ही नहीं है 2√2, तो लिख सकते हैं P ऑफ x, नहीं लिख सकते हैं देन तब x + 1 इज नॉट फैक्टर, फैक्टर ये नहीं है, फैक्टर ऑफ P ऑफ x। P ऑफ x मतलब इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि P ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई, 0 नहीं आई, √2 आई। 0 आती तब ये फैक्टर होता, नहीं आई इसलिए नॉट फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका आंसर है।